फाइनली भाई महीनों का वेट करने के बाद आज मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मानवा द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है। एंड अगर इसके बारे में सिर्फ एक वर्ड में कुछ बोलना हो देन आई विल से परफेक्टो। ऐसी काफी सारी चीजें जो इस एनिमे की टीम ने बहुत ज्यादा अच्छी की है, जो कि दूसरों को भी इनसे सीखनी चाहिए, जिनको अब मैं एक एक करके लिस्ट डाउन करने वाला हूं। तो वीडियो को मजा उठाओ। एंड हाँ, इस वीडियो में एपिसोड से रिलेटेड कोई भी स्पॉइलर नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो मैंने इतने टाइम के बाद देखा है कि किसी मानवा की एनिमे अडेप्टेशन हुई है एंड उसको व्हाइट वॉश नहीं किया गया है। तुम चाहे किसी भी रिसेंट मानवा की अडेप्टेशन को उठा लो, फिर चाहे वो सोलो लेवलिंग की क्यों ना हो, इन सबको इस कदर स्मूथ एंड गोरा दिखाया जाता है जैसे कि मान लो इनका मॉर्निंग रूटीन फेयर एंड लवली के बाद टब में नहाकर होता हो। लेकिन वहीं द बिगिनिंग आफ्टर द एंड को एनिमेटर्स ने थोड़ा रॉ लुक दिया है। जहां पर सीन्स को डल रखना चाहिए वहां पर उनको डल रखा है, एंड जहां पर फेयर एंड लवली की जरूरत है वहां पर एटलीस्ट निव्या तो लगाई है। ये मेरी पर्सनली बहुत टाइम से कंप्लेंट रही है कि इन अडैप्टेशंस को फॉर अननेसेसरी रीजन बहुत ही ज्यादा स्मूथ कर दिया जाता है, जो कि इन द एंड आंखों को चुभने लगती है। वो जो रॉ फील होती है ना एनिमे में, वो सीन्स के इंपैक्ट को और ज्यादा बेटर कर देती है, जो कि इस एनिमे ने बहुत अच्छे से किया है। इट्स लाइक तुम आखिर कौन से दी थिंग को चूज करोगे, इसको जो फेरी टेल से निकल कर आया लगता है, या फिर इसको जिसको देखकर फील होता है कि हाँ भाई ये सच में मारेगा, या फिर इस हल्क को या इस हल्क को। इट्स एग्जैक्टली द सेम विद द एनिमे अडैप्टेशंस, एंड पर्सनली मेरे लिए तो उस वाले क्राइटेरिया में ये 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करता है। सेकंड आता है कि आखिर इसने मानवा की एक्चुअल स्टोरी को किस तरह से अडैप्ट किया, एंड एनिमेटर्स डिड अ कमेंडेबल जॉब देयर। वो मानवा स्टोरीज के साथ इतने ज्यादा ट्रू रहे हैं जितनी खुद मानवा भी खुद के साथ नहीं रही है। इन्होंने मानवा सीन्स के साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं की, ऐसी चीजें नहीं की जिससे कि स्टोरी का मतलब ही बदल जाए। जैसे कि सोल लेवलिंग की मानवा में सारा कांड इस आदमी के वजह से चालू हुआ था, एंड एनिमे में इसकी कोई गलती नहीं दिखाई। द बिगिनिंग आफ्टर द एंड की टीम ने ये चीज मेक श्योर की है कि एनिमे देखने वालों को तो ये देखकर सेटिस्फेक्शन मिले ही, प्लस जो मानवा रीडर्स हो उनको भी इसे देखकर सेटिस्फेक्शन हो। एंड उन्होंने आखिर ये कैसे किया? वेल, उसका कोई एक नहीं बल्कि कई सारे रीजन है जो इन्होंने किए हैं। सबसे पहले तो ये कि एज आई सेड, मानवा में जो चीज जहां पर जैसे दिखाई थी, जैसे बोली थी, इन्होंने एग्जैक्टली वैसे ही दिखाया है। बट बेस्ट बात ये थी कि इन्होंने फालतू में अपनी मर्जी से टोटली अननेसेसरी सीन्स अपने दिमाग से बनाकर नहीं डाले, सिर्फ फैन सर्विस के लिए। और जो एक सीन इन्होंने अपनी मर्जी से डाला वो स्टोरी को और भी ज्यादा अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। ऊपर से जो डायलॉग्स मानवा में थोड़े से ऑड एंड अनरिफाइंड फील होते थे, उनको इन्होंने चेंज नहीं किया बल्कि सेम रखा, बस उनका थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन बना के। इससे जो स्टोरी है उसका तो मतलब सेम रहा ही, प्लस जो मानवा रीडर्स है उनका नॉस्टैल्जिया हिट बर्बाद नहीं हुआ, प्लस जो नए एनिमे ओनली वॉचर्स है उनका एक्सपीरियंस और इंप्रूव हो गया। ट्रूली अ वेरी गुड जॉब देयर। अब आता हूं जो सीन चेंज किया उस पर। ओरिजिनल मानवा में एक इशू था कि किंग रे कब अपनी पिछली लाइफ की पर्सनैलिटी को छोड़कर नई पर्सनैलिटी पकड़ लेता पता ही नहीं चलता। आई मीन इट वाज लाइक पिछले चैप्टर में उसके पास किंग ग्रे की पर्सनैलिटी थी और अगले चैप्टर में अचानक से उसके अंदर कहीं से आर्थर की पर्सनैलिटी आ गई। तो फिर वो यू नो जो स्मूथनेस फील होनी चाहिए वो फील नहीं होती है, बल्कि थोड़ा एजी सा फील होता है। पर उसी चीज को इन्होंने बहुत अच्छे से सॉल्व किया सिर्फ एक सिंगल सीन ऐड करके। अब आई नो कि मैंने इसमें बोलता कि कोई भी स्पॉइलर नहीं होने वाला है, लेकिन ये एक छोटा सा एक सीन का स्पॉइलर है जो कि कुछ मेजर भी नहीं है, तो फिर तुम लोगों को कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो हाँ, डोंट वरी अबाउट दैट। मानवा में जब आर्थर पहली बार ऑरा को यूज करता और गलती से अपने पूरे घर को ब्लास्ट कर देता तो उस वाले सीन में काफी सारी गलतियां थी। पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि ऑरा यूज करने से जस्ट पहले वो अपने घुटनों पर चलता था, जबकि ऑरा यूज करने के तुरंत बाद वो नॉर्मली चलने लगा, जबकि लॉजिकल वहां पर ऑरा यूज करने के बाद उसको और ज्यादा थक जाना चाहिए था। उसके बाद उसे ये तक नहीं पता था कि घर को उसने ब्लास्ट किया, जबकि उसकी पिछली लाइफ की किंग इंस्टिंक्ट एंड अवेयरनेस की वजह से उसको ये पता होना चाहिए था। बस वो यहाँ पर फिक्स कर दिया, जहां पर मानवा की रिस्पेक्ट करते हुए आर्थर ऑरा यूज करने के बाद एक दो कदम चला तो सही, लेकिन वो भी बचकर भागने की डेस्परेशन में, विच मेक्स सेंस। उसके बाद उसको पूरी तरह से ये भी पता था कि घर का ये हाल उसने किया है, शोइंग हाउ ही बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग इज अवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग्स। एंड जो सीन यहाँ पर एड ऑन किया वो ये है कि मानवा में पहले उसने अपना घर ब्लास्ट किया, जिसके बाद सभी रेबल्स साइड में गिरे एंड वो प्राउडली चलने लगा और वहीं पर सीन खत्म हो जाता है। एंड फिर अगले सीन में वो आराम से बेड पर लेटा हुआ है। मगर एनिमे में जब वो ब्लास्ट करके अपने पैरों पर खड़ा होता है तो फिर रेबल्स साइड में गिरने की जगह उसके ऊपर गिरने वाला होता है और उसके पेरेंट्स अपनी जान को रिस्क में डालकर उसकी जान बचाते हैं। एंड सीन यहाँ पर भी खत्म नहीं होता है, यहाँ पर वो चीज कंप्लीट की जाती है जो कि मानवा में कहीं ना कहीं लैक करती है। यहाँ पर आर्थर की पर्सनैलिटी हमें डेवलप होते हुए दिखती है, जहाँ पर इस बॉडी में अभी भी आत्मा तो किंग ग्रे की है, तो फिर लॉजिकली इस रबल वाले सीन से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन अपने पेरेंट्स का ये प्यार देखकर वो रोने लगता है। तो मतलब वो जो मानवा की एजीनेस थी वो भी यहाँ पर सही कर दी जाएगी। एंड आर्थर और उसके पेरेंट्स का ये बॉन्ड दिखाकर एनिमेटर्स ने सच में अगेन बहुत ज्यादा अच्छा काम किया, एंड फ्रॉम मी इन दिस क्राइटेरिया एज वेल 10 आउट ऑफ 10। एंड अब बात करते हैं पेसिंग की। जो चीज मानवा में स्टार्टिंग के 4.5 चैप्टर में दिखाया गया था वो एनिमे के पहले ही एपिसोड में दिखा दिया गया, विच इज नॉट बैड एट ऑल, क्योंकि स्टार्टिंग में एनिमे की पेसिंग को थोड़ी स्लो ही रखनी होती है ताकि वो कैरेक्टर्स को, वर्ल्ड को एंड सभी चीजों को अच्छे से प्लेस कर सके। एंड वो इन्होंने काफी अच्छे से किया। प्लस उन्होंने किंग ग्रे की लाइफ के बारे में जो जानना चाहिए उसका मेजॉरिटी पार्ट ऑलरेडी दिखा दिया है, तो अब हमें वो फ्रस्ट्रेशन थोड़ी कम झेलनी पड़ेगी, जहां पर एनिमे का मेन कैरेक्टर बार बार अपने पास्ट के बारे में सोचता रहता है एंड वी कैन फोकस मोर ऑन द मेन स्टोरी। इवन एलिमेंटल एनिमेशन भी बहुत ज्यादा अच्छी और नेचुरल है, तो भाई अगेन इट वाज गुड।
प्लस भाई वॉइस आर्टिस्ट, जो वॉइस आर्टिस्ट किंग रे की वॉइस के लिए चूज किए गए हैं, यानी कि मकोतो फुराकावा, उन्होंने सच में बहुत अच्छा काम किया है। वो जो सबटल एंड काम नेचर एक किंग की वॉइस में फील होना चाहिए, वो सच में इसकी वॉइस में फील होता है। एंड जस्ट टू लेट यू नो, ये वही आर्टिस्ट है जिन्होंने वन पंच मैन में साइतामा, कागुया-सामा लव इज वॉर में मियुकी, दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज स्लाइम में बेनीमारू, ज़ूम 100 में केनिचिरो और मोरियार्टी द पैट्रियट में शेरलॉक होम्स जैसे कई सारे आइकॉनिक कैरेक्टर्स को अपनी वॉइस दी है। एंड उनमें ज्यादातर कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा फंकी एक्ट करते हैं, एंड ऐसे कैरेक्टर्स को इतने टाइम से वॉइस देने के बावजूद जो सबटल वॉइस एक्टिंग उन्होंने किंग ग्रे के लिए किया, पर्सनली आई एम इम्प्रेस्ड। बाकी मैं यही बोलूंगा कि एक बार ये एनिमे जरूर चेकआउट करना, इट इज वर्थ चेकिंग आउट। एंड आई होप कि तुम्हें ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं चलता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, लव यू ऑल, बाय।